सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर हम सभी कार्यकर्ताओं का संकल्प 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक, विसर्जन के साथ में मां नर्मदा के गोद और गर्भ से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य वैदिक विधि विधान से पूजन, पाठ, अभिषेक, श्रृंगार, आरती हेतु शिव ज्ञान से जीव सेवा, सेवा साधना संबोधि का भाव, शिव के अवतरण का भाव, शिव की शरण में जाने का भाव, आदि योगी, आदि गुरु भगवान शिव को हृदयों में स्थापित करने का भाव। लाखों हृदय, करुणामयी हृदय, संवेदनशील हृदय, ऐसे हृदय समाज की सेवा के लिए, हिंदुत्व के लिए, इस राष्ट्र के लिए दायित्व बोध के साथ, कर्तव्य बोध के साथ, लोक कल्याणार्थ, परोपकार के लिए अपना समय, साधन, सामर्थ्य समर्पित करें। यहाँ से एक ऊर्जा ग्रहण करें, शक्ति लें और प्रेरणा लें। सेवा मिशन जो कि 25 वर्ष से सेवा साधना के 25 से ज्यादा आयाम, सेवा प्रकल्प, सेवा गतिविधियों में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहा है। ऐसे दिव्य सेवा कार्य कर्म योग की भावना से जो चल रहे हैं वो और अधिक पुष्ट हों, व्यवस्थित हों, सक्षम हों, समर्थ हों और जो सेवा मिशन द्वारा संचालित गतिविधियां हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल की स्वच्छता के क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल और आसपास के पर्यावरण के क्षेत्र में, मां गंगा की निर्मलता के क्षेत्र में, ऐसे जितने प्रकार के कार्य हैं, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में,
पैरामेडिकल के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में, ऐसे जितने प्रकार के काम हैं और अधिक व्यवस्थित हों। साथ ही हमारा देश, हमारी भारत माँ, हमारे परिजन, हमारे प्रियजन, हमारे अपने जो कोरोना महामारी के कारण से दुखी हैं, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, शोक में हैं, दुख में हैं, रोग में हैं, ऐसी सभी का शोक दूर हो, रोग दूर हो, दुख दूर हो, दारिद्र्य दूर हो, ऐसी आंश शक्ति का क्रिएशन हो, ऊर्जा मिले, यही इसका हेतु। इसके साथ चल रहे आत्म संवाद अंतरयात्रा शिविर में व्यक्ति का कैसे आध्यात्मिक विकास हो सके, मानसिक विकास कैसे हो सके, चारित्रिक विकास हो सके, शरीर कैसे स्वस्थ हो, पुष्ट हो, उस दृष्टि से चल रहे आत्म संवाद अंतरयात्रा शिविर में नित्य जो सूत्रों पर इतनी चर्चा हो रही है, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, उसी के अंतर्गत आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता के 6वें अध्याय के 31वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। अर्थात जो भी महापुरुष है, जो भी व्यक्ति है, जो भी योगी है, जो भी सन्यासी है, सभी भूतों में जो कल 30वें श्लोक में चर्चा हुए, कुछ मिलती जुलती सी बात, सभी भूतों में, जड़ में, जल में, समस्त जीव सृष्टि में, समस्त निर्जीव दिखने वाली सृष्टि में, सब जगह एक ही भाव से केवल परम पिता परमेश्वर का ही दर्शन करता है, अनुभव करता है, अनुभूति करता है, उसका एहसास करता है। जो भी दिखाई दे रहा है ये समस्त परमात्मा का ही स्वरूप है, केवल परमात्मा का दूसरा कुछ नहीं। यानी यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कण कण में जब एक ही भूत होता है कि जो मैं वही बाहर, जो बाहर वही मैं, देखने में दो लग सकता है, यानी जैसा इसमें थोड़ा भक्ति योग का पुट है, इसलिए सभी जगह केवल एक का दर्शन करता। देखने में द्वैत है, भक्त और भगवान दिखाई देता है, साध्य और साधन दिखाई देता है, लेकिन पूरा स्वरूप एक है। जिस प्रकार से ये सब चीजें हैं उसी प्रकार से केवल सभी चीजों में जैसे सोने का ही दर्शन करना, हार नहीं देखना, सोना है वो, ये सत्य भी है, घड़ा नहीं वो तो मिट्टी है। इसलिए सभी भूतों में, सभी जगह केवल और केवल परमात्मा को देखता है। बार बार घूम फिर के रामकृष्ण परमहंस की चर्चा आती है। दिव्य महापुरुष, दिव्य अवतार अभी अभी के थे, सारा साहित्य उनका मिलता है, उस परंपरा के सन्यासी मिलते हैं, साधक मिलते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं कि दक्षिणेश्वर में बैठे थे वो घास के मैदान के पास, अचानक चीत्कार कर उठते हैं कि मैं तो मर गया, दब गया, दब गया, दब गया। क्या हुआ बाबा, आप तो साक्षात बैठे हो, कुछ नहीं हुआ। नहीं, बोले दब गया। क्या हुआ? अंत में देखा कि सामने घास के मैदान में गाय चर रही थी। गाय
गाय का खुर उनके सीने पर था। जब उत्तरी जो ओढ़े बैठे जैसे आप सब लोग उठा के खुर बन, क्योंकि वो उस घास में ब्रह्म का दर्शन कर रहे थे, आत्म दर्शन कर रहे थे। उस समय ध्यान के समय घास से एक रूप हो गए थे। तभी जब परमात्मा ही सब जगह, तभी तो एक रूप हो पाएगा। हम नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि हम वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति में आकर्षण विकर्षण में हैं, वियोग संयोग में। हम परमात्मा सब जगह है, सब जगह रहेगा, सब जगह अनंत, जब से सृष्टि, जब से जो भी है, सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के बीच में भी है और सृष्टि के बाद में भी है। अब हमने चूंकि इतने संबंधों में, अहंकार की तुष्टि में, राग में, द्वेष में, संयोग में, वियोग में इतना ज्यादा फंसे हम सभी, इसलिए हम चाह करके भी चाहते नहीं ईमानदारी से, इसलिए हम अपने को अलग मान बैठे हैं, परमात्मा अलग है। ऐसी परम पूज्य लाहिड़ी महाशय का वर्णन मिलता है। तो अब जैसे एक बार ध्यान अवस्था में काशी में बैठे हैं, काशी में क्रिया योगी थे, पूज्य महाअवतार बाबा जी के इस जगत में प्रथम शिष्य जैसे मानिए उनको, शरीरधारी व्यक्तित्व में। लेकिन ध्यान में बैठे हैं, अचानक चीत्कार करते हैं, मैं तो मर गया, डूब गया, डूब गया, डूब गया। क्या हुआ बाबा, आप तो बैठे हो, कहां डूब गए? घर में बैठे हो, ध्यान के आसन बैठे हो, लोगों ने पूछा। थोड़ी देर बाद ठीक है, फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। शरीर पसीने पसीने हो गया था उनका। और उसके बाद जब देखते हैं, अगले दिन पता लगता है कि उसी समय पर जापान में एक जहाज, शिप कहते हैं, क्रूज कहते हैं, यात्री जहाज डूबा था। उस समय पर यानी उन यात्रियों के आत्मा से एक रूप हो गए थे। उस समय वो डूबे थे, हम भी डूब गए। इस प्रकार का एक रूपता का भाव। हमने परम पूज्य देवराहा बाबा का ऑडियो कैसेट, हमारे माननीय संभाग प्रचारक जी होते थे राजनीति सिंह जी, उन्होंने कैसेट सुनाया। बाबा को दर्शन करने गए थे, बाबा मचान में बैठते थे, उनसे कुछ चर्चा कर रहे थे। अब बाबा तो शुद्ध गांव में रहने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, कुछ संस्कृत की शब्द बोलने वाले, अनुभूतियों में रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्तित्व, अचानक बोलते बोलते अंग्रेजी में बोलने लगे, टप 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 कई वाक्य बोल गए। उनसे पूछा ठाकुर राजनीति सिंह जी ने, अरे बाबा आपको तो अंग्रेजी नहीं आती, आप शुद्ध भोजपुरी आती है, आपको तो अंग्रेजी कहां से प्रकट हो गई? अचानक बाबा ने सिर हिलाया। ओ अचानक ऐसा क्यों? अरे बोले वो आत्म समुद्र में मेरी आत्मा कहां गोता खा जाती, कई बार मुझे पता नहीं लगता। हम जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, स्नान करके चले आते हैं, जल मानते हैं, जल संत रविदास का उदाहरण में मिलता ही है। अब उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। दुर्भाग्य यही होता है, संत रविदास जब कहते हैं, उनके आवाहन पर, उनकी प्रार्थना पर, उनकी भक्ति पर, उनके जप पर, तप पर मां गंगा, उनकी कठौती पर जहां चर्मकार का काम करते हैं, मां गंगा साक्षात अवतरित होती हैं, चूड़ामणि प्रदान करती हैं। अब हम जैसे लोग भी कहने लगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और गंगा स्नान करना हम बंद कर दें, गंगा का पूजन बंद कर दें, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और यही हो रहा है। मन चंगा तो कठोर तभी होगा जब मां गंगा को मां के रूप में देखिए। मां अवतरित होती हैं, मां है साक्षात। केवल कोई
नदी देखता है, कोई जल देखता है, कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में देखता है कि मेरा व्यवसाय कैसे चलेगा, मेरे खेत में जल कैसे मिलेगा, मेरे जंगल को कैसे जल मिले, कोई मेरे पशु को जल कैसे मिलेगा। कोई देखता है कि इससे विद्युत उत्पादन उनके मेरे घरों को बिजली कैसे मिलेगी। माँ कहाँ देखा हमने? जिस दिन माँ के रूप में देखेंगे, माँ साक्षात रूप में, माँ भगवती के रूप में हमारे सामने अवतरित होंगी, हम पर कृपा भी करेंगी। रामकृष्ण परमहंस जी का फिर उदाहरण आता है, दक्षिणेश्वर की माँ की मूर्ति साक्षात बात करते हैं, माँ संवाद करती है, उनसे बोलती है, बात लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो बात करती है माँ, भोजन कराते हैं अपने हाथ से, रूठते भी हैं खुद, और फिर अपनी साक्षात माँ को जगत जननी को रूप में मनाते हैं। हम करते रहे नवरात्रि, हम क्या फर्क पड़ता है? करते रहे कुछ सामान्य सी क्या कहते क्रिया कर्म, उससे क्या फर्क पड़ता है? करते रहे कुछ कर्म कांड, क्या फर्क पड़ता है? जब तक भावना से, भक्ति भाव से सभी जगह, सभी अवस्था में, सभी वस्तुओं में, सभी व्यक्तियों में, सभी परिस्थिति में जो भी दृश्य है, जो भी अदृश्य है, जो भी आसपास फैलाव है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, केवल परम पिता परमेश्वर के अलावा दूसरा कुछ नहीं, इसी भक्ति भाव से जो उनकी आराधना करता है, पूजा करता है, उपासना करता है, उनको अपने हृदय में धारण करता है, वो सभी भूतों में एक साथ सच्चिदानंद घन परम पिता परमेश्वर, यानी उस परम पिता परमेश्वर को सब जगह देखता है और भजता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण हमको संदेश देते हैं। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।